Assalamualaikum students, I am your geography teacher. In today's video lecture, we will start from page number 4, knowledge 1.3, difference between the three layers of the earth. यानी आज के लेक्चर में हम जो हमने ज़मीन की 3 तहें पढ़ी थी, 3 लेयर्स पढ़ी थी, उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी हम उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे 3 लेयर्स का. So, figure 1.3 shows the 3 layers of the earth. हमारे पास फिगर 1.3 है जिसमें हमारे पास 3 लेयर्स अर्थ की दिखाई गई हैं. हमने पहले भी पढ़ा था 3 लेयर्स कौन कौन सी अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल, कोर. सो इस फिगर में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है क्रस्ट, देन जो हमारे पास रेड है दिस इज़ मेंटल, ये हमारे पास सेकेंड लेयर है अर्थ की मेंटल, एंड द थर्ड लेयर इज़ कोर. कोर को 2 में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर में. सो हमारे पास ये फिगर 1.3 शो करती है 3 लेयर्स ऑफ अर्थ को. ओके, सो ईच लेयर हैज़ इट्स ओन यूनिक करेक्टरिस्टिक्स. अब हमने जो 3 लेयर्स पढ़ी हैं, इनके हर एक लेयर की अपने मुनफरिद खसूसियात हैं विच कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बेस्ड ऑन देयर स्टेट, जिनको हम डिफरेंस कर सकते हैं उनकी हालत, डेप्थ, गहराई, कंपोजिशन, अज्जा एंड टेम्परेचर, दर्जा हरारत की बिना पर. दीज डिफरेंसेस कैन बी समराइज्ड इन अ टेबल फॉर्मेट फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैरिजन. ओके, सो अब हम इसका डिफरेंस एक टेबल फॉर्मेट में देखेंगे ताकि हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें कि हमने इन लेयर्स में क्या पढ़ा था. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 5. यहाँ पर आपको टेबल फॉर्मेट में डिफरेंस शो हो जाएगा 3 लेयर्स का. सो क्रस्ट, मेंटल, कोर. सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास स्टेट यानी हालत. अब हम इसका डिफरेंस करते हैं 3 लेयर्स में. सो जो स्टेट है, क्रस्ट की स्टेट क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स, कि ये हमारे पास ठोस चट्टानों से बना है. इट हैज़ 2 टाइप्स, इसकी 2 किस्में थी जो हमने पीछे रीडिंग में भी पढ़ी थी. ओशनिक क्रस्ट यानी समुद्री छाल, एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी बरे आज़मी छाल. सो हमने इसमें क्या पढ़ा कि ये ठोस चट्टानों से बनी थी और इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था. नेक्स्ट हमारे पास मेंटल है यानी सेकेंड लेयर. सो सेकेंड लेयर हमने क्या पढ़ा था, द मेंटल इज़ मोस्टली सॉलिड. जो हमारे पास मेंटल यानी ज़मीन का पर्दा है वो क्या होता है, ज़्यादातर ठोस होता है, बट इट कैन फ्लो, लेकिन ये बहुत आहिस्ता बहता है, वेरी स्लोली, बहुत आहिस्ता बहता है, ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, बहुत लंबे अरसे तक, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ज़्यादा दर्जा हरारत और दबाव की वजह से. दिस फ्लो इज़ नोन एज मेंटल कन्वेक्शन. इस बहाव को हम मेंटल कन्वेक्शन भी बोलते हैं. मेंटल कन्वेक्शन क्या होता है, हमारे पास जो मोल्टन रॉक्स हैं उनकी मूवमेंट को हम मेंटल कन्वेक्शन बोलते हैं, यानी पिघली हुई चट्टान जब हरकत में आती हैं तो उनको मेंटल कन्वेक्शन कहते हैं. एंड द थर्ड लेयर जो हमने पढ़ी थी वो हमारे पास थी कोर यानी मरकज़. द इनर कोर इज़ इन सॉलिड. जो हमारे पास उसमें भी हमने कोर में भी 2 टाइप्स पढ़ी थी, इसको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इनर कोर में एंड आउटर कोर में. सो उन्होंने क्या बताया है कि जो हमारे पास स्टेट है उसमें इनर कोर की स्टेट हमारे पास क्या है कि वो सॉलिड स्टेट में होता है यानी ठोस हालत में होता है, जबकि हमारे पास जो आउटर कोर बैरूनी मरकज़ है वो हमारे पास माया हालत में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है. सो आई होप आपको अब क्लियर डिफरेंस अंडरस्टैंड हो गया होगा बिटवीन दीज 3 लेयर्स कि उनकी स्टेट में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट हम देखेंगे डेप्थ यानी गहराई. सो सबसे पहले हमारे पास क्रस्ट है यानी छाल. तो हमारे पास क्रस्ट की जो गहराई है वो क्या है, इट इज़ अ थिनेस्ट यानी ये पतली लेयर है सारी लेयर्स में से. मेंटल, कोर, उनकी निस्बत ये पतली लेयर है, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर्स इन डेप्थ, जिसकी गहराई 0 से लेके 100 किलोमीटर्स तक जाती है.
द क्रस्ट मेक्स अप ओनली 1% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम। ये हमने पीछे रीडिंग में भी पढ़ा था कि छाल ज़मीन के कुल हजम के 1% से भी कम है। और सेकंड हमारे पास है मेंटल। इट इज़ द लार्जेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये हमारे पास सबसे बड़ी लेयर है ज़मीन की, रेंजिंग फ्रॉम 100 to 2900 किलोमीटर्स इन डेप्थ, जो हमारे पास 100 से लेके 2900 किलोमीटर जिसकी गहराई जाती है। दिस लेयर कंप्राइजेज 84% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम। ये तय ज़मीन के हुजम के 84% पर मुश्तमिल है। तो हमने क्या पढ़ा, ये सबसे लार्जेस्ट लेयर है ज़मीन की। ओके, एंड थर्ड वन इज़ कोर। द आउटर कोर, जो हमारे पास बैरूनी कोर मरकज़ है, वो कितना रेंज कर रहा है, कितने किलोमीटर उसकी गहराई है, 2900 से स्टार्ट हो रही है और वो 5100 किलोमीटर तक जा रही है उसकी गहराई। और इसी तरह इनर कोर जो इनर कोर है हमारे पास, वो 5100 से स्टार्ट हो रही है और वो 6378 किलोमीटर्स तक उसकी गहराई जा रही है। सो द कोर, जो हमारे पास मरकज़ है, इंक्लूडिंग द आउटर कोर, जिसमें आउटर कोर एंड इनर कोर दोनों शामिल हैं, मेक्स अप कितना बनाते हैं, ज़मीन का वॉल्यूम ऑफ अर्थ 15%, यानी 15% सतह ज़मीन का वो हिस्सा बनाते हैं। सो ये हमने इसकी डेप्थ में डिफरेंस देखा कि हमारे पास जो 3 लेयर्स थे उनकी डेप्थ में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम टेम्परेचर में डिफरेंस देखेंगे, इन 3 लेयर्स की टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, यानी दर्जा हरारत में। सो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट इज़ 14 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे पास नॉर्मली जो एवरेज मुनासिब दर्जा हरारत है छाल की सतह ज़मीन का, वो हमारे पास 14 डिग्री सेल्सियस है। जबकि जो मेंटल है हमारे पास, उसका जो दर्जा हरारत है वो कितना 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके 3700 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। और जबकि जो हमारे पास कोर है उसका टेम्परेचर, आउटर कोर का टेम्परेचर कितना वेरी करता है, 3700 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होके 5500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसी तरह हमारे पास इनर कोर में जो टेम्परेचर है वो हमारा 5500 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। सो ये हमारे पास 3 लेयर्स की टेम्परेचर में डिफरेंस था। नेक्स्ट हम इनकी कॉम्पोजिशन देखेंगे, यानी कि ये हमारे पास जो 3 लेयर्स हैं वो इनकी कॉम्पोजिशन क्या है कि वो किन अज्जा से मिलकर बनी है। सो हमारे पास सबसे फर्स्ट लेयर है क्रस्ट। उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें द कॉम्पोजिशन ऑफ क्रस्ट इज़ मोस्टली सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। यानी जो हमारे पास छाल है उसकी जो अज्जा हैं वो सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम से मिलकर बनी है। जबकि जो हमारे पास सेकंड लेयर मेंटल है उसकी कॉम्पोजिशन में क्या आ जाता है, सिलिकेट्स, आयरन एंड मैग्नीशियम। यानी ये हमारे पास सिलिकेट्स, आयरन एंड मैग्नीशियम के अज्जा से मिलकर बनी है। वेयर एज जो हमारे पास थर्ड लेयर है उसकी जो कॉम्पोजिशन है आउटर कोर की, वो किससे बनी है, मोल्टन आयरन एंड निकल, यानी माया लोहे और निकल। निकल मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चांदी जैसा सफ़ेद धातु होता है उसको हम निकल बोलते हैं। तो ये हमारे पास उससे मिलकर बनी है। और अगर हम इनर कोर की बात करें तो उसके पास सॉलिड आयरन एंड निकल, यानी ठोस लोहा और निकल चांदी जैसे सफ़ेद धातु से, इन अज्जा से मिलकर हमारे पास इनर कोर बनी है। सो इस तरह हमारे पास 3 लेयर्स की कॉम्पोजिशन में डिफरेंस किया गया है। आई होप आपको ये टेबल फॉर्मेट के थ्रू ये डिफरेंस अंडरस्टैंड हो गया होगा बिटवीन दीज 3 लेयर्स। That's enough for today. Thank you.